खेल है ये खास, रच दिया है इतिहास। वो हुनर मिल रहा है भारतीय टीम को, जिसकी हम खेल प्रेमियों को और टीम को हमेशा से रहती है तलाश। जी हाँ, बता दिया है भारतीय टीम ने, खेल चाहे विदेशी ज़मीन पर हो या फिर हो घर पर, भारतीय महिला क्रिकेट पुरुष जो टीम है ये जाएगी अब सिर्फ शिखर पर। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम, अभिनंदनम। और इसी शिखर की बात आज हम आप सबसे करने वाले हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल पत्रिका में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजहरुद्दीन तो हूँ ही आपके साथ। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान, पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी पंकज गुप्ता जी, और वर्तमान में कोच की भूमिका निभाते हुए पंकज गुप्ता सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सर, बीता जो पूरा हफ्ता है बड़ा कमाल रहा है भारतीय टीम के। अगर क्रिकेट की बात करें, 2 फरवरी रविवार का दिन, जहां सुबह सबसे पहले वो कहते हैं कि लगातार जो निगाहें पूरी तरह से बनी हुई थी, T20 जो विश्व कप खेला जा रहा था अंडर 19 कुआलालंपुर मलेशिया, लगातार निगाहें बनी हुई थी। और साउथ अफ्रीका को जिस सलीके से 2024 विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने हराया, ऐसा लग रहा था जैसे उसी का एक रेप्लिका, या यूं कहे कि इतिहास अपने आप को दोहराता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ये मैच, जहां वो जितना कहते हैं कि रोमांचक था, ये मैच बड़ा ही वन साइडेड नजर आया, या यूं कहे कि भारत की बेटियों ने दिखा दिया कि भारत के बेटों से हम भी कहीं कम नहीं हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस टीम के बारे में? जिस स्क्रीन पे हम देख पा रहे हैं, जिस खुशी की लहर के साथ जी त्रिशा, जी कमलिनी और उनके साथ साथ वैष्णवी, आयुषी, शबनम, सभी कुछ नज़र आ रही हैं, चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए सर, ये हमारे लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी का पल है कि हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने लगातार दोनों वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। और इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने किसी को अपने पास तक फटकने नहीं दिया। वाह! हर मैच उन्होंने वन साइड जीते, वन साइडेड। मतलब ऐसा लग रहा है कि इंडिया की कंपटीशन में कोई था ही नहीं। ये नया उदय है, नया उदय है। क्योंकि देखो, कोई चीज़ें रातों रात नहीं होती है जी। इसके लिए मैं BCCI को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है गर्ल्स क्रिकेट के लिए, उन्होंने अंडर 15 टूर्नामेंट चालू किया गर्ल्स का, जो पहले नहीं होता था। तो पहले खाली अंडर 19 होती थी पहले। तो वहाँ से जो गर्ल्स निकल के आई है उसको अच्छा एक्सपोजर मिलता है बोर्ड में खेलने का। तो उनके लिए चीज़ें फिर नई नहीं रहती है कि आप एकदम से कोई नई जगह खेलने, मेरे स्टेट के लिए खेलने जा रहे हैं तो एक प्रेशर रहता है। बट कोई लड़की ऑलरेडी खेली हुई है और 19 खेलने आती है तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी सिमिलर हो जाती है। तो बोर्ड ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, उसका रिजल्ट हमारे को पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है। क्या बात है सर। और सर, यहाँ एक खिलाड़ी जो बड़ी ख़ास है, उनकी बात लगातार हो रही है। हालांकि पहले टीम की कप्तान जो है निकी प्रसाद, उनकी बात कर ली जाए, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, अपने आप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन साथ ही साथ वो नाम जो मुझे लगता है कि तमाम भारतीय खेल प्रशंसक जो जितने भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अभी उनके ज़बान पर चढ़ा हुआ है, गोगाडी त्रिशा, एक ऐसा नाम जो अपने लगातार खेल को जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है, फाइनल मुकाबले की, खिताबी मुकाबले की अगर बात की जाए, 44 रन उन्होंने वहां बनाए, 3 क्रूशल विकेट भी लिए, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक ज़बरदस्त बल्लेबाज के रूप में दिखाई पड़ी हैं। और 20 ओवर के लिमिटेड ओवर एडिशन में जिस सलीके का खेल उन्होंने दिखाया, एक शतक भी उन्होंने अपने नाम किया है, और 309 रन पूरे एक टूर्नामेंट में बनाकर सर्वाधिक स्कोर करने वाली जो खिलाड़ी बनी हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की, क्योंकि ये प्रतिभा अपने आप में बहुत ख़ास नज़र आती है, जिस तरह का इतिहास इन्होंने रचा है, अपने आप में लगता है कि इन्हीं खिलाड़ियों को अब हम सीनियर टीम में भी देख पाएंगे। क्योंकि ICC की जो टूर्नामेंट टीम बनती है, अंडर 19 विश्व कप की जो एक टूर्नामेंट टीम, उसमें 4 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है, जिसमें त्रिशा भी शामिल है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या सीनियर टीम में भी अब इनकी जगह जो है वो आपको नज़र आती है? बिल्कुल सर, ये जो अंडर 19 टूर्नामेंट कराते इसीलिए कि अपना जो सीनियर टीम है उसका तो एक बैकअप प्लान तैयार हो जी। तो अब जो परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छे करते हैं तो नेचुरली उनको इंडिया टीम में उनकी नज़र रहती है जी। ये तो चलो वुमेन्स क्रिकेट ने अब चालू किया है, आप मेंस क्रिकेट में भी देखेंगे कि विराट कोहली, क्या नाम है, ऋषभ पंत, वो सीधे उनकी नज़र कहाँ से, सबकी नज़रें कहाँ से पड़ी जब 19 से बिल्कुल वर्ल्ड कप से जीत के आए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जो लड़कियाँ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, नेचुरली सेलेक्टर्स की उनके ऊपर निगाह रहेगी और वो आप देखेंगे आने वाली सीरीज के अंदर वो जरूर इंडिया टीम के लिए पिक होगी। और गेंदबाजी की बात की जाए, वैष्णवी, आयुषी,
वैष्णवी ने जहां 17 विकेट्स लिए और उसके साथ साथ आयुषी ने 14 विकेट लेकर, और जो मैं होल ऑफ जो टीम बनती है आईसीसी टूर्नामेंट की अंडर 19 2025 की अगर मैं बात करूं तो वहां उन्होंने वो जगह बनाई है। और साथ ही साथ ओपनर विकेट कीपर जो बल्लेबाज हैं जी कमलिनी, उन्होंने भी जगह बनाई है। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है कि जो टीम के 11 खिलाड़ी हैं उनमें से 4 खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं, और क्यों ना हो, जब खिताब हमने जीता है तो जगह बनना भी बहुत लाजमी सी बात हो जाती है। अच्छा सर, लगातार जब हम देखते हैं 2023 और डिफेंडिंग टीम ये थी हमारी जो भारतीय टीम की, अगर हम बात करें डिफेंडिंग चैंपियंस की अगर हम बात करें, उस ट्रॉफी को पहली बार भी अपने नाम किया था जब पहली बार ये संस्करण खेला गया, दूसरी बार खेला गया तो भी हमने उस टूर्नामेंट में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। और जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल एक तरफा या यूँ कहें पूरा दबदबा कायम करते हुए जीती है ये भारतीय टीम। सर यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से इनका वर्तमान जो आज हम देखते हैं, भविष्य भी बहुत सुनहरा नज़र आता है, लेकिन कहीं कहीं सर जब हम बात करते हैं हर एक खिलाड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो टीम संयोजन के तहत आपको वो परफॉर्मेंस ज़्यादा नज़र आती है, या लगता है कि इन खिलाड़ियों को किसी भी मंच पर खड़ा किया जाए ये खिलाड़ी ऐसे खेलने वाले, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये टीम गेम है ये जी, इसमें कोई अपन एक खिलाड़ी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। आपने देखा ये बहुत अच्छी बात है कि जो इंडियन टीम में ऑलराउंडर्स बहुत है जी, तो हर मैच में ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस हुई है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि है ना, टीम संयोजन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा टीम गेम है तो आपको हर इंडिविजुअल गेम आप नेचुरली आप जो करोगे अपने लिए तो वो टीम के लिए जुड़ना ही जुड़ना है वो, बिल्कुल। तो इंडिविजुअल इसमें इतना काउंट नहीं होता है। और आप देखिए T20 फॉर्मेट है, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है, बहुत शॉर्ट फॉर्मेट, इसमें इतना कोई चांस मिल भी नहीं पाता है। जैसे आप देखिए जो कैप्टन है उसकी 2 इनिंग में बैटिंग आई है खाली, बिल्कुल, बट हमारे बल्लेबाजों ने परफॉर्म इतना अच्छा किया है, मौका ही नहीं मिला उसको। हर मैच कभी कोई 9 विकेट से जीत रहे हैं, 8 विकेट से जीत रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बट उसने जो लीडरशिप में अपनी क्वालिटी दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जिसको जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ उस प्लेयर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि इस टीम का जो प्लेयर है सब, उनका फ्यूचर बहुत उज्जवल है, और मेरे हिसाब से बोर्ड पे इनकी सबकी इनकी नज़रें रहेगी इनके ऊपर कि कल को कोई भी सीरीज होती है तो इसमें से 4-5 लड़कियाँ जरूर पिक होगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए। और सर एक बात और मैं आपसे, गौरतलब है कि 2023 विश्व कप जब भारतीय महिला टीम अंडर 19 जीती थी तब शेफाली वर्मा, और शेफाली वर्मा तो यूँ कहा जाता है कि अगर हम बात करें मॉडर्न डे क्रिकेट की, शेफाली वर्मा एक ऐसी खिलाड़ी के तौर पर नजर लेडी सहवाग बोलते हैं, लेडी सहवाग कहा जाता है, और जिस तरह के हिट्स वो मारती हैं, क्लीन हिट मारती हैं, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ भी हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से जो एक शेफाली वर्मा की झलक जो है हमें त्रिशा में नज़र आ रही थी कि वो रनों की भूख होना और लगातार परफॉर्म करते रहना, और जितनी भी बाउंड्रीज़ है, क्योंकि महिला विश्व कप जब खेला जाता है तो बाउंड्रीज और हर एक चीज़ का बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से ध्यान रखा जाता है। तो वन बाउंस पैरामीटर जो होता है वो फिक्स होता है उनका, या तो आप चौके के लिए भी जा रहे हैं तो भी वहाँ 1 बाउंस फोर्स जा रहे थे, तो मतलब हिटिंग कैपेबिलिटी जो है या वो कैपेसिटी जो है उसमें भी काफ़ी कुछ इजाफा हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ इंक्रीमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने किया। आजकल का गेम बहुत चेंज हो गया है जी। आप देखिए 50 ओवर में अभी इंडियन टीम में 450 अगेंस्ट आयरलैंड के 400 कुछ रन बनाए, तो वुमेन्स क्रिकेट भी आजकल कहीं कम नहीं है। मैं तो एक खुद कोच हूँ, तो मैं आज गर्ल्स को भी मैं कोचिंग दे रहा हूँ, तो मैं उनको आजकल पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराना शुरू से चालू कराना पड़ता है, क्योंकि हमको भी समय के साथ चेंज होना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपको उसमें दिख रही है, क्योंकि अंडर 19 की लड़की T20 20 ओवर के मैच में सेंचुरी मार रही है, तो आप सोचिए उसका कैलिबर क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो 20 ओवर के लिमिटेड एडिशन में बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं। मैं आपको बताऊं सर, एक ऐसा फैक्ट है कि बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी अपना जब पहला अर्धशतक उन्होंने बनाया, बहुत सारे वो खेल चुके थे, बहुत सालों के बाद उन्होंने पहला अर्धशतक बनाया, तब तक उनका 48 रन उनका हाईएस्ट स्कोर हुआ करता था। इंग्लैंड के खिलाफ पहली वो 50 आई थी और बहुत क्रूशियल सिचुएशन में आई थी एक वक्त में। तो जब इतने महानतम बल्लेबाज हैं वो हिट नहीं कर पाते तो ये बहुत सोचने की बात है। क्योंकि आपने देखा IPL में फर्स्ट सेंचुरी पड़ी थी मैकुलम ने जी, उसके बाद दूसरी सेंचुरी के लिए कम से कम 2-3 साल लग गए थे। बिल्कुल, तो 20 ओवर के मैच में आज सेकंड उसमें ही सेंचुरी मार दी इंडिया के। अच्छा, सेंचुरी की बात चल रही है, और यहाँ से हम रुख जो है ना पूरी तरीके से, जहाँ हम बात करें कि भारतीय महिला और पुरुष क्रिकेट शिखर पर, तो वो शिखर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सर पूरा रुख अब यहाँ से हम कर देते हैं पुरुष क्रिकेट वर्ग की तरफ। और जो सेंचुरी की बात आप कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा द सेंचुरियन, जिस सलीके से वो शतक जड़ा है, और या यूं कहें कि
दिखा दिया इस बल्लेबाज ने कि कितनी क्षमताएं हैं। हालांकि अपने दूसरे ही T20 मैच में ये शतक मार चुके थे, लेकिन वो टीम जिम्बाब्वे की थी, ये टीम इंग्लैंड की टीम है। और इंग्लैंड की ऐसी वैसी टीम नहीं जहाँ मार्क वुड 150 से प्लस गेंदबाजी कर रहे हों, जोफ्रा आर्चर जो हैं उनके बाउंस से, संजू सैमसन से लेके जितने भी और अन्य जो बल्लेबाज हैं वो थोड़ा सा असहज नज़र आए हों, वहाँ इस बल्लेबाज ने दिखा दिया कि कैलिबर क्या होता है, क्षमता क्या होती है। क्या कहना चाहेंगे अभिषेक शर्मा के लिए? देखिए सर, एक नया सितारा इंडिया के लिए। बिल्कुल। हालांकि वो ना पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, नज़र आ जाते तो जस्ट उन्होंने अपने डेब्यू होते उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितनी क्षमता है, कितनी क्षमता है। बट ये सब बोलते थे कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बनाई, जैसा आपने कहा, बट अब उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो अच्छी टीमों के अगेंस्ट भी रन बना सकते हैं। और उन्होंने जो बैटिंग करी है, अनडाउटली युवराज सिंह की झलक दिखा दी। हालांकि गौरतलब ये बात भी है, जिम्बाब्वे की वो टीम जिस टीम को काफ़ी ये कहते हैं ना कि कागजों पर कम आंका जाता, उस टीम से एक मैच हार चुकी थी इंडिया की टीम, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ इस सलीके की परफॉर्मेंस, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रेशर होता है आप पे। अच्छा, बात जब प्रेशर की हो और प्रेशर रिलीज करने की बात हो, तो कहते हैं ना कि पूरा जो हिंदुस्तान है नतमस्तक होता है और तिलक करता है किसके आगे? तिलक वर्मा के आगे। जिस सलीके की वो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, क्या सलीके का वो बल्लेबाज, और इतने अंडर प्रेशर सिचुएशन में जो दूसरा T20 खेला गया इंग्लैंड के खिलाफ में, वहाँ उन्होंने दिखाया कैलिबर क्या होता है। वहाँ उन्होंने दिखाया कि कैपेसिटी कैसे आप अपने आप को निकालते हैं। वो 72 रन की वो जो इनिंग है कितनी खास थी तिलक वर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू और पूरे भारतीय दृष्टिकोण, खेल प्रेमियों के दृष्टिकोण से। क्या कहना चाहेंगे सर वहाँ, क्योंकि आप इतने अंडर प्रेशर आप होते हो, वहाँ से आप निकल के आते हो, क्या क्या कहना चाहेंगे सर तिलक वर्मा के लिए? देखिए सर, तिलक वर्मा एक जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, ये इनिंग नहीं, उन्होंने पिछले भी इनिंगें खेली है ऐसी जी, 2 शतक मारे हैं। 2 शतक मारे हैं ऐसे टाइम पे जिन्होंने, तो कहते हैं ना कि प्लेयर कई उम्र से उसके बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल तिलक वर्मा भी है। बिल्कुल। मतलब जो इनके खेलने की स्टाइल है, इनका जो टेम्परामेंट है, बड़ा अच्छा है। मैंने हमारे एकेडमी में जब विजय हजारे के मैचेस हुए थे T20, तो मैंने खेलते हुए देखा था यहाँ पे। तो उन्होंने जो इनिंग खेली थी कि होता है ना कि टीम को अपने ऊपर लेके चलना जी, तो हैदराबाद को ऐसे करके उन्होंने मैच जीता है यहाँ पे एटलीस्ट। तो वही उनमें जो शुरू से जो आदतें पड़ती है, वो आदत अभी डेवलप हुई है और उन्होंने अपने अकेले दम पे अपनी टीम को उन्होंने मैच जिताया जब इंडिया बिल्कुल मैच हार रही थी। तो बहुत अच्छा टेम्परामेंट है और इंडिया के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज जिनसे बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं, उनके सामने वो ऐसे हिट लगा रहे थे जैसे कि कोई नेट में बॉलिंग चल रही हो। सर क्या कहना चाहेंगे जब तिलक वर्मा को हम देखते हैं इस तरीके से खेलते हुए, और ये जो ज़बरदस्त जो खेल इन्होंने दिखाया है, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है वहाँ पे। जब आप बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो आपको एहसास होता है। हालांकि इस T20 जो 17 लगातार, पहले तो मैं आपको बधाई आपको भी देना चाहूँगा क्योंकि खुद आप एक क्रिकेटर हैं। बधाई। 17 लगातार जो सीरीज़ जो है T20 सीरीज़, वो भारतीय टीम ने अपने नाम की है। लगातार जिस तरह का टेम्परामेंट दिखाया है, जो खेल दिखाया, बड़ा ख़ास है। अच्छा सर, इस फहरिस्त में अगर मैं बात करूं आपसे, सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पे अनडाउटेडली जो जिस तरीके की कप्तानी की है, जब जिस गेंदबाज की ज़रूरत होनी चाहिए उस गेंदबाज को वहाँ पर खड़ा हमने पाया है ड्यू टू हिज कैप्टनसी, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पे वो चमक दिखाई नहीं पड़ी सूर्या की, जो हमेशा जिस चमक के लिए सूर्या जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में आप? मैं बिल्कुल इस सीरीज़ में उन्होंने जो उनका जो परफॉर्म करते आ रहे हो किया नहीं। आपने एक चीज़ देखी होगी, उनको थोड़ा सा ट्रैप किया हुआ है, जो उन्होंने मतलब उनके प्लानिंग करके उनका जो प्लेसमेंट किया है, तो उनको 2-3 बार आउट किया है। तो मेरे को लगता है कि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छे प्लेयर है, वो इस चीज़ से निकल के उस पर मेहनत करके वो उसका पलटवार जवाब देंगे। ये तो देखो, ये तो क्रिकेट है, हमेशा पल में तोला पल में माशा। हाँ, एक जैसी फॉर्म नहीं रहती है जी। तो कोई नहीं है, वी होप कि अगले आप सीरीज में देखेंगे सूर्य कुमार यादव सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे। डेफिनेटली हो सकता है, माइट भी, और हम भी यही कामना करेंगे। लेकिन फिलहाल अब जो है हम रुख करने वाले हैं 2023 विश्व कप का वो फाइनल, जहां एक दर्द हमें मिला, लेकिन वो दर्द पे मरहम लगाया 2024 T20 विश्व कप में। और वहाँ हार्दिक पांड्या की भी बात हुई, क्या ज़बरदस्त खेल उन्होंने दिखाया, जिस तरह से वो खेल बदला हो। एक ऑलराउंडर की अगर हम बात करें, ऑलराउंडर्स की जितनी बड़ी भूमिका है, लेकिन ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं 50 ओवर के फॉर्मेट की, 2023 विश्व कप के बाद में सिर्फ 6 मैचेस खेले गए हैं टोटल,
जिसमें एक सीरीज़ हम श्रीलंका के सामने खेले, दूसरी हम साउथ अफ्रीका के सामने। साउथ अफ्रीका के सामने हम 2-1 से जीत चुके हैं, लेकिन बात करें अगर श्रीलंका जैसी टीम के सामने, स्पिनिंग जो एक वो ट्रैप के अंदर अगर हम फंसते नज़र आएँ और उसके चलते हम 2-0 से उस सीरीज़ को हार गए थे। हम 27 साल बाद कोई सीरीज़ हम हारे हैं, तो वहाँ सर वो जो 50 ओवर के फॉर्मेट की अगर बात करें और आगामी जो जिस तरीके से गेम एक अलग रुख पर चलने वाला है, जहां खेल का महाकुंभ एक तरीके से लगने वाला है और वहां भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी खिताबी दावेदारी दिखाने वाली है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात की जाए, 50 ओवर की उस लिमिटेड ओवर की एडिशन की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे सर? कितना लगता है कि 6 ही मैचेस खेले गए हैं, तो उसकी रिहर्सल के लिए जो इंग्लैंड के सामने अभी जो सीरीज़ होने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरा ओवरऑल इस पूरे समावेश की अगर हम बात करें? देखिए, पहले तो मैं श्रीलंका सीरीज़ की आपने बात करी जी, तो मैं एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पहले इंडियन स्पिनर्स खेलने के लिए माने जाते थे, बट आपने कुछ सालों में देखा होगा कि इंडियन टीम स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। जैसे न्यूजीलैंड सीरीज में भी स्पिनर्स, बिल्कुल स्पिनर्स का दबदबा रहा। इसके पीछे मैं थोड़ा सा एक मेरा सजेशन है बिल्कुल कि बोर्ड ने जैसे रूल पहले था कि है ना, इंडियन पेसर्स पे जाके अच्छा नहीं खेलती थी बाहर जाके, तो उसको करने के लिए इंडियंस ने मतलब बीसीसीआई ने हर जगह एक वो कर दिया कि 4 mm की घास विकेट पे होनी चाहिए। तो इस पेसर्स तो अच्छे निकल गए, बट स्पिनर्स की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो गई और जो बैट्समैन है उनको भी उसका आइडिया नहीं रहा कि स्पिनर्स कैसे खेले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे तेंदुलकर, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण ये फुटवर्क बहुत अच्छा यूज करते थे। आजकल कहीं ना कहीं वो कमी हमारे को दिख रही है कि बैट्समैन अच्छे फुटवर्क यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे को वैसे विकेट ही नहीं मिल रहे हैं कि टर्निंग ट्रैक मिल रहे हो और वहाँ पे आप कैसा खेला जाता है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर बीसीसीआई का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भाई पेस बॉलर आप तैयार कर रहे हैं, बट स्पिनर्स जो अपनी पहचान थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम नए आधुनिकरण के नाम पे जितने जो हम नई खेप पैदा कर रहे हैं वो वहाँ होना चाहिए, लेकिन हमारा जो पुराना इतिहास है, विरासत है, वो उसे भी संभालना, उसको भी संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमें देखने को मिला भी। बिल्कुल, ये आपको देख रहे होंगे अब जितनी भी स्पिनर इंडिया टीम स्पिनर पे हर जगह स्ट्रगल कर रही है, हालांकि पेसर्स अच्छा खेल रही है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि 150 की स्पीड पे 55 की स्पीड पे छक्का मार दिया उसने, बिल्कुल, बट वहाँ पे हल्का सा कोई श्रीलंका का स्पिनर आया, उसने देखा हमने आदिल रशीद के सामने स्ट्रगल करते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि उसके बाद जिस तरह से मैच घटे हैं, तीसरे अगर T20 की बात अगर हम हटाते हैं और अगर उसको थोड़ा गौर भी करते हैं, तो आदिल रशीद की एक बहुत उत्कृष्ट भूमिका वहाँ नजर आई एक ज़बरदस्त स्पिनर के रूप में, क्योंकि वो है भी बहुत सीनियर खिलाड़ी भी है। मैं थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना चाहूँगा कि स्पिनर्स पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। सर डेफिनेटली आपका संदेश जो है वो टीम इंडिया तक ज़रूर पहुँच जाएगा, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे टीम इंडिया के 2 ऐसे सितारे जिनके बारे में लगातार बात की जाती है, 2024 T20 विश्व कप, विराट कोहली और उनके साथ साथ रोहित शर्मा। उसके बाद T20 से उन्होंने विदा ले ली थी, नीली जर्सी में वो नज़र आए नहीं थे, लेकिन अब हमें मौका मिलने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ जो आगामी ये सीरीज़ है जो 6 फरवरी से खेली जाने वाली है, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोको का कमबैक। क्या कहना चाहेंगे सर? और जिस तरीके की फॉर्म इनकी रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? एक वो बात कही जाती है कि फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कोई खास संदेश क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, इस टॉपिक में आने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जी सर। जैसे एक 100 रुपये का नोट है, उसको आप कितना भी मोड़ लो, कितना भी रगड़ लो, उसकी वैल्यू कम होती है? नहीं होती। तो सर ये हमारे सितारे, इनकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है सर। क्या बात है। तो ये हमारे इनके बिना टीम की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे प्लेयर है कि आप देखना चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा मतलब एक अंदर से घायल शेर होता है ना, घायल शेर, तो घायल शेर के खिलाड़ी हैं। एक अंदर आग है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो ये फेल हुए तो अपने लिए बहुत अच्छा है। ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इनका बल्ला बिल्कुल आग उगलेगा सर। अरे वाह, तो ये डेफिनेटली ये होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, होगा 101%। आप मेरे वर्ड्स आप नोट कर लेना सर। जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए दोनों ही बल्लेबाज जाने जाते हैं, वो बल्लेबाजी हम भी ताबड़तोड़ और प्लस अपने ऊपर लेके टीम लेके चलना। बिल्कुल। विराट कोहली वेरी गुड फिनिशर, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो आप जैसे देख भी रहे होंगे तो विराट कोहली बैटिंग बुरी नहीं कर रहे हैं। हाँ। एक खराब टाइम आता है, सबका आता है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है पूरा वर्ल्ड के अंदर कि हमेशा से अच्छा करता हुआ आ रहा है। अगर ऐसा होता तो पता नहीं लाखों रन बनाया था वो। सही बात है। तो ये क्रिकेट है, ये तो बैट अनिश्चितताएं हैं। हाँ, अच्छा फेज भी आता है, बुरा फेज भी आता है। तो आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा अभी रणजी ट्रॉफी खेले,
उन्होंने 30 रन बनाए, उनकी आपने बैटिंग 28 रन 22 28 गेंदों पे रन 28 4 रन छक्के बनाए। मारे। आप क्या छक्के मारे उन्होंने, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग खराब कर रहे हैं, बस ये बैट पे चल रहा है। तो दिन के लेकिन बाद अब रात अब आती है, हम रात के उम्मीद बाद दिन करेंगे, आता है। बिल्कुल, अब हम उम्मीद करेंगे कि इस स्याह रात के बाद में वो उजला सवेरा हमें देखने को मिलने बिल्कुल वाला बिल्कुल, है। रात के और बाद दिन ही आनी है सर, हाँ। तो वो इनकी रात हो रही है, अभी दिन ही आना है बस। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा सर, बात की जाए इंग्लैंड के खिलाफ, जो एक टीम संयोजन है, हार्दिक पांड्या नहीं है, उन्हें रेस्ट दिया गया है, लेकिन बाकी जितनी टीम है वो वही टीम लगभग दिखाई पड़ती है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाली है। हालांकि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या, ये दो खिलाड़ी इन 3 मैचेस में आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त वापस ये टीम, हमें वही टीम नज़र आने वाली है, वही शेरों की टीम नज़र आने वाली है जिन्होंने T20 विश्व कप 2024 को जो ट्रॉफी को उठाया था। तो सर क्या कहना चाहेंगे हमें, जिस तरह का संयोजन, क्या संयोजन हो सकता है, क्या जो प्रोबेबली हमारे जो टीम के खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या कुछ लगता है आपको? रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके बाद शुभमन गिल, और दोनों जो हमारे अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है, साथ ही साथ वापसी हो रही है ऋषभ पंत की, केएल राहुल की। तो सर ये एक जो, क्योंकि ये सभी परफॉर्मर्स रहे हैं, 2023 के विश्व कप की बात की जाए तो श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इन्होंने भी एक अलग छाप छोड़ी थी। लगातार जब कोई भी एक, कहते हैं ना कि कोई एक खिलाड़ी का थोड़ा भी फेलियर होता है तो दूसरा खिलाड़ी तैयार रहता है उन्हें रिप्लेस करने के लिए, उन्हें उनको एक तरीके से कॉम्पनसेट करने के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस संयोजन में? आपको जहां दिखाई पड़ते हैं कुलदीप यादव भी दिखाई पड़ेंगे आपको खेलते हुए, साथ ही साथ आपको खेलते हुए मोहम्मद शामी की वापसी हो रही है, जसप्रीत बुमराह के साथ में अर्शदीप की धार भी देखने को मिलने वाली है। तो सर टीम संयोजन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं ओपनर्स, कौन होंगे ओपनर्स? चैंपियंस ट्रॉफी की बात, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ जी सर। देखिए, एज ए कोच, एज ए प्लेयर, आज लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर कॉम्बिनेशन सबको डिस्टर्ब करता है, और हमें उसका फायदा देखने को मिला उसका फायदा का, क्योंकि अपने पास रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, अनडाउटेडली। हाँ, जायसवाल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, वो एक बम है, वो फटता है तो बहुत तगड़ा धमाका करता है वो जी। और हर फॉर्मेट में वो हर हिसाब से अच्छे बैटिंग कर रहे हैं। आप वो चाहे T20 फॉर्मेट हो, उनका खेलने का तरीका एक उसके हिसाब से खेलना, उसके हिसाब से खेलना, बट बहुत मैच्योर प्लेयर है और बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी एक परिपक्वता तो आ गई है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपन ओपन करें आपके प्लेइंग 11 के हिसाब से। प्लेइंग 11। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में कौन देखते हैं आप? देखिए, विराट कोहली, ऋषभ पंत, एंड मैं केएल राहुल के साथ जाना चाहूंगा। ओके, तो दो विकेट कीपर सर, बल्लेबाज। केएल राहुल, अच्छा, स्पेशली बैट्समैन, मैं तो स्पेशलिस्ट के क्योंकि इज वेरी मैच्योर प्लेयर, और एक होता है ना कि जिस पे अपन विश्वास कर सकते हैं, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, तो वो बीच में जाके टीम को संभाल सकते हैं। उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स की भूमिका आ जाती है। और ये ऑलराउंडर्स में सर एक सवाल भी है मेरा, और ये जब बात हुई कि भारतीय महिला क्रिकेट जो शिखर पर होने वाले हैं, ऑलराउंडर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी अगर वो शिखर पर हम चाहते हैं। जैसा हमने अंडर 19 में भी अभी देखा, ऑलराउंडर बहुत एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, आपकी टीम को पूरा एक संयोजन प्रदान करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ऑलराउंडर्स, और कौन कौन से ऑलराउंडर आपके हिसाब से टीम में होने चाहिए? तो देखिए, ऑलराउंडर्स का बहुत बड़ा रोल होता है जी। अपन पिछले जब वनडेज हारते थे तो अपन को 5 बॉलर खिलाने पड़ते थे, अपने पास कोई ऐसा बॉलर था ही नहीं कि जो बॉल डाल सकता हो। एक कपिल देव के अलावा अब बहुत सालों बाद एक जेन्युइन ऑलराउंडर अपन को देखने को नहीं मिला, जो अब आए हैं। जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, फास्ट बॉलिंग की बात, फास्ट बॉलिंग में जैसे हार्दिक पांड्या जैसे, अभी उसके अलावा कोई ऑलराउंडर नहीं आया। दूसरा भी हम क्या नाम है, नीतीश रेड्डी है, वो एक बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो ऑलराउंडर की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है वनडे क्रिकेट के अंदर, कि हमारे को एक एडिशनल बैट्समैन खिलाने को मिल जाता है, जिससे अपनी बैटिंग में डेप्थ हो जाती है। जैसे मैं अपनी टीम की बताऊं, अभी 11 में अगर अपन जो 11 खिलाते हैं, उसमें एक बुमराह और शामी, और तीसरा अगर कुलदीप यादव वो खिलाते हैं, तो अगर बाकी 8 जने बैटिंग करने में ऐसे सक्षम है कि वो सब सेंचुरी मारने वाले कैलिबर के बैट्समैन, बिल्कुल सारे। तो आप देखिए कि बैटिंग में डेप्थ कितनी जाती है ऑलराउंडर्स के अंदर। जैसे आप रविंद्र जडेजा हो गया, इज इक्वल, बिल्कुल, वो तो अपने आप में रणजी ट्रॉफी में 100 मारी हुई 3-3। बिल्कुल। अक्षर पटेल, आपने देखा होगा कि बैटिंग के अंदर इतना अच्छा कर रहे हैं वो, और वाशिंगटन सुंदर, वो तो अपने तमिलनाडु के लिए ओपन भी करते हैं वो। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि ये बैट्समैन अगर 6-7-8 नंबर पे खेलेंगे, तो आप ऑलराउंडर से बैटिंग में डेप्थ कितनी हो गई है, तो
आप अगर सामने वाली टीम 350 बनाती है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम उसको चेस कर सकते हैं आराम से चेस कर सकते हैं। क्या बात है सर। तो ओवरऑल जो एक भूमिका हमें नज़र आती है, ये भारतीय टीम पूरी तरह से सक्षम है उस ट्रॉफी को उठाने के लिए। बैलेंस टीम है, बिल्कुल बहुत बैलेंस टीम है, संतुलन हमें नजर ऑलराउंडर आता है, अच्छे हिटर के अच्छे हिटर है, और रोकने वाले चाहिए तो आपके सब तरीके के अपने पास संयोजन है। और टॉप 11 अगर चुने भी जाते हैं तो उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ भी हमारी बहुत अच्छी रहने वाली है। ऐसा कहीं नहीं है कि अगर हमें किसी विकल्प की जरूरत पड़ी तो विकल्प भी हमारे पास बहुत विकल्प रेडी है। वो भी उतना ही इफेक्टिव है जितना वो 11 में खेल रहा है, बट खेल 11 ही सकते हैं। हाँ, खेल तो 11 ही सकते हैं ऑब्वियसली। एक्चुअली 4 तो बाहर बैठना ही पड़ेगा सर। तो ओवरऑल सर अंडर 19 जो T20 विश्व कप भारतीय महिला टीम ने जीता है, तमाम जो हमारे खेल प्रशंसक हैं, तमाम खेल प्रेमी हैं, खेल पत्रिका के पसंद करने वाले जितने भी हमारे जो लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, उन सभी को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा। और ये उम्मीद हम करना चाहेंगे इंग्लैंड के खिलाफ जो ये वनडे सीरीज़ है, ये जीतकर सीधे तौर से हम पहुँचे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और दुबई में फिर से एक बार हम वो कहते हैं ना कि तिरंगे को लहराते हुए हम देखना चाहते हैं। जिस तरीके से हमने वेस्ट इंडीज़ में तिरंगा लहराते हुए देखा 2024 में, अब बारी बस चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है, अब चैंपियंस ट्रॉफी की बारी है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आज आप इस मंच पे आए, क्या खूबसूरत तरीके से आपने सारी जानकारी दी, और मिलते हैं फिर आपसे भी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे दर्शकों से भी मैं फिलहाल विदा लेना चाहूँगा, और अगले अंक में खेल पत्रिका के फिर हम करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अज़हर को धन्यवाद।